तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। प्लेसेस मिस्टीरियस दैन बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो हर कोई जानता है। एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी जगह जो आज तक बहुत से एयरप्लेन्स और शिप्स को अपने अंदर डुबा चुका है और ना जाने कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो बर्मुडा ट्रायंगल जैसी ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली जगह के साथ, जो कि है द डेविल्स ट्रायंगल। जगह पैसिफिक ओशन। द डेविल्स ट्रायंगल, जो कि द डेविल्स सी और ड्रैगन ट्रायंगल के नामों से भी जाना जाता है, एग्जैक्टली चाइना के ईस्टर्न कोस्ट से दूर फिलीपींस ओशन की साइड पर है। माना जाता है कि इस ट्रायंगल ने बहुत से शिप्स और एयरप्लेन्स को अपने अंदर समा लिया। ये सब कैसे होता है कोई नहीं जानता। यहाँ पर शिप्स और एयरप्लेन से गायब होने की शुरुआत हुई साल 1945 से, जब एक एयरप्लेन इस ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा था और अचानक उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी। फिर उस एयरप्लेन के गायब होने से ठीक पहले एक मैसेज रिसीव होता है, जिसे सुनकर सब लोग बुरी तरह खौफ में आ जाते हैं। मैसेज था कि यहाँ कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है, आसमान अपना मुंह खोल रहा है, और बस इसके बाद वो प्लेन गायब हो गया। उस प्लेन और उसमें बैठे लोगों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। जापान की गवर्नमेंट ने उन लोगों को ढूंढने के लिए एक शिप में कई लोगों को भेजा, लेकिन वो शिप और उसमें बैठे सारे लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और तब से जापान की गवर्नमेंट ने इस जगह को डेंजर घोषित कर दिया और सब शिप्स और एयरप्लेन्स को इसके आसपास से भी जाने से मना कर दिया। माना जाता है कि इस ट्रायंगल के नीचे एक ड्रैगन सो रहा है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर शैतान का वास है और वही सब लोगों की जान ले रहा है। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी जगह की तरफ, जो कि है दी अलास्का ट्रायंगल। जगह अलास्का। अलास्का ट्रायंगल को शायद ही आप जानते हो, या हो सकता है किसी ने तो नाम ही पहली बार सुना हो। लेकिन हाँ, अलास्का में भी एक मिस्टीरियस ट्रायंगल है, और जो बात इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और डरावना बनाती है वो ये है कि आज तक ये ट्रायंगल 16,000 लोगों की जान ले चुका है। लिटरली 16,000 लोग मर चुके हैं इसके अंदर। फिर चाहे वो टूरिस्ट हो, एयरप्लेन के पैसेंजर्स हों, या फिर अलास्का के लोकल लोग ही क्यों ना हो, इस ट्रायंगल ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। इतने लोगों की जान और कोई ट्रायंगल कभी नहीं ले पाया, फिर चाहे वो बर्मुडा ट्रायंगल ही क्यों ना हो। यहाँ पर लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ साल 1972 से, जब कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ हाइकिंग करने आया था, लेकिन वो अचानक ही हवा की तरह गायब हो गए, या जैसे हवा में ही मिल गए। उनको ढूंढने के लिए बहुत बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनका नामो निशान तक नहीं मिला। माना जाता है कि इस जगह पर आउटर स्पेस से कोई वॉर्म होल खुल गया है, जो सबको अपने अंदर समा लेता है। इसलिए इस ट्रायंगल में जाने के बाद किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई एयरप्लेन। तो अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी जगह की तरफ, जो कि है द नेवाडा ट्रायंगल। जगह नेवाडा। नेवाडा ट्रायंगल ये भी बाकी ट्रायंगल्स की तरह ही रहस्यमयी और डरावना है। ये ट्रायंगल कैलिफोर्निया, लास वेगस और नेवाडा यूएसए में स्थित है, लेकिन इसका एक बड़ा पोर्शन नेवाडा यूएसए में पड़ता है, इसलिए इसका नाम नेवाडा ट्रायंगल रख दिया गया। इस ट्रायंगल ने अपने अंदर सैकड़ों एयरप्लेन्स को समा लिया। इस ट्रायंगल में जाने के बाद एयरप्लेन्स कहाँ गायब हुए कभी पता नहीं चला। एयरप्लेन्स गायब होने की शुरुआत हुई साल 2007 में, जब स्टीव फॉसेट नाम का एक बंदा एक प्लेन को इसी ट्रायंगल में से ले जा रहा था, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। उस बंदे का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 1 महीने तक उसको ढूंढने का काम चला, लेकिन ना वो मिला ना ही वो एयरप्लेन, मानो जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गए हो। इन सब एयरप्लेन से गायब होने का रीज़न एरिया 51 को माना जाता है, जो कि नेवाडा में ही स्थित है। एरिया 51 खुद ही एलियंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। माना जाता है इन सब एयरप्लेन्स को गायब करने में एलियंस का हाथ है, ताकि वो इनमें बैठे लोगों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये कितना सच है और कितना झूठ कोई नहीं जानता। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।